अब ऐसा हुआ कि जब अम्मोन के लोग यरशोन देश में बस गए और यरशोन देश में एक गिरजाघर भी स्थापित हो गया और नफाइयों की सेनाएं यरशोन देश के चारों ओर तैनात कर दी गईं। हाँ, जरहेमला देश के चारों ओर की सभी सीमाओं में। देखो, लमानियों की सेनाएं अपने भाइयों का पीछा करते हुए जंगल में चली गईं और इस तरह एक भयंकर युद्ध हुआ। हाँ, ऐसा युद्ध जैसा लीहाई के यरूशलेम छोड़ने के समय से लेकर अब तक उस देश के सभी लोगों के बीच कभी नहीं हुआ था। हाँ, और हजारों लमानी मारे गए और इधर उधर बिखर गए। हाँ, और नफी के लोगों में भी भारी नरसंहार हुआ। फिर भी लमानियों को खदेड़ दिया गया और बिखेर दिया गया और नफी के लोग अपने देश लौट आए। और अब यह वह समय था जब पूरे देश में नफी के सभी लोगों के बीच बड़ा विलाप और शोक सुनाई दे रहा था। नफी के सभी लोगों के बीच, हाँ, विधवाओं का रोना जो अपने पतियों के लिए विलाप कर रही थीं, और पिता भी अपने बेटों के लिए विलाप कर रहे थे, और बेटियां अपने भाइयों के लिए, हाँ, भाई अपने पिता के लिए। और इस प्रकार उन सभी के बीच विलाप का रोना सुनाई दे रहा था जो अपने मारे गए रिश्तेदारों के लिए शोक मना रहे थे। और निश्चित रूप से यह एक दुखद दिन था। हाँ, एक गंभीर समय और बहुत उपवास और प्रार्थना का समय। और इस प्रकार नफी के लोगों पर न्यायियों के शासन का 15वां वर्ष समाप्त होता है और पहले वर्ष से 15वें वर्ष तक कई हजार लोगों का विनाश हुआ है। हाँ, यह रक्तपात का एक भयानक दृश्य लेकर आया है, जबकि कई हजार लोग वास्तव में अपने रिश्तेदारों के खोने का शोक मनाते हैं, फिर भी वे आशा में आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं और प्रभु के वादों के अनुसार यह भी जानते हैं कि वे कभी न खत्म होने वाली खुशी की स्थिति में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के लिए उठाए गए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप और अपराध के कारण मनुष्य की असमानता कितनी बड़ी है और शैतान की शक्ति जो उन धूर्त योजनाओं से आती है जो उसने मनुष्यों के दिलों को फंसाने के लिए बनाई है। और इस प्रकार हम प्रभु के अंगूर के बागों में काम करने के लिए मनुष्यों की परिश्रम की महान पुकार देखते हैं और इस प्रकार हम दुख का बड़ा कारण देखते हैं और मनुष्यों के बीच मृत्यु और विनाश के कारण आनंद और दुख दोनों ही, और जीवन के लिए मसीह के प्रकाश के कारण आनंद। अगली बार तक ध्यान रखें।